श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से जितने भी प्रश्न किए थे सभी प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने उनको बताए। अंत में जब उनको कोई प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा था अर्जुन को, तब उन्होंने बोला, हे केशव, मेरा कोई और प्रश्न नहीं है, कुछ ऐसा अंतिम ज्ञान मुझे दे दो जो गुप्त ज्ञान, गुप्त रहस्य हो, जो मेरे पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचा जो मैंने पूछा नहीं। अगर कोई ऐसी ज्ञान है जो तुम अपने आप में मुझे दे दो। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहे अर्जुन से कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। अब मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूँ ये गुप्त रहस्य है। ये संसार दो प्रकार के जो मैंने बताया, एक माया है और एक मैं श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ। मृत्यु के समय जो भी जीव जंतु मानव जो भी हो, मृत्यु के समय अगर वो मेरे तरफ ध्यान लगाया और उसका ध्यान मेरे ऊपर है तो उसे डायरेक्ट हमारे अंदर उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। ये गुप्त ज्ञान है। लेकिन अगर मृत्यु के समय उस किसी मायावी चीज़ों में, जैसे सुंदर नारी, धन दौलत, बैंक बैलेंस, बंगला गाड़ी, कोई पेड़ सुंदर, कोई पशु पक्षी सुंदर, किसी भी चीज़ में अंतिम समय में उसका ध्यान उस पर हो, जिस वक्त उसकी मृत्यु होती है, ठीक उसी चीज़ में वो पुनर्जन्म में उसी लाइन में वो चला जाता है, जिसमें करोड़ों नहीं अरबों अरबों लोग माया में ही वापस चले जाते हैं, जो परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं। मैंने ये भी एक गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ। कुछ जीवन भर जो पाप किया, अन्याय किया, दुष्कर्म किया, लेकिन अगर वो भी मृत्यु के समय ध्यान में ओम शब्द का प्रयोग किया है, राम नाम केवलम, राम का नाम लिया है, राधा नाम लिया है, परमात्मा का नाम लिया है और परमात्मा की ओर ध्यान करते हुए यदि उसकी मौत हो गई तो उसे अधोगति नहीं हो सकता है, उनको मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। यही गीता का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है। लेकिन बिरले ही वो होते हैं जो मौत के समय परमात्मा को ध्यान करते हैं, क्योंकि वो तो सारी जिंदगी माया के पीछे दौड़े थे, पैसा के पीछे दौड़े थे, सुंदर नारी के पीछे दौड़े थे, जो जिस आदत से परेशान थे, जो जिसका आचरण व्यवहार और आदतें थी उनके पीछे वो थे, कभी परमात्मा की ओर दौड़े ही नहीं। वो भला कैसे दौड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी वो